तो दोस्तों हुडको ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। ₹1.15 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 7 फरवरी। तो याद रखिए 7 फरवरी रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹1.15 डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देखते हैं, डाटा क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3,219 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,760 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3,431 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी जंप आपको देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, पिछले क्वार्टर में 3,197 करोड़, पिछले साल 2,745 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 3,418 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें साल दर साल क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, यानी कि एनआई देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 983 करोड़। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 1,050 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 1,024 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल जंप आपको देखने को मिला है। हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली है, लगभग 4% के आसपास का जंप है। लेकिन वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिले। तो नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो थोड़ा सा क्वार्टरली बेस पे गिरा है, लेकिन साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी को कितना गया 1,024 करोड़ का नेट इंटरेस्ट इनकम, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था 1,147 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू थोड़े बिलो एस्टीमेट है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 2,296 करोड़, पिछले साल 1,838 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,717 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक तो नहीं है, थोड़े ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि रेवेन्यू से ज़्यादा कंपनी के खर्चे आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 709 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 735 करोड़, अभी देखें तो 713 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं यहाँ पे हल्की सी आधे % के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। लेकिन याद रखिएगा प्रॉफिट इतना ही नहीं गिरा है, बहुत ही ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। टैक्स कम लगे इस क्वार्टर में कंपनी को, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपको थोड़ा सा नॉर्मल आपको देखने को मिला है। अदरवाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट 931 करोड़ से गिर के 788 करोड़ देखने को मिला है, लगभग 15-16% के आसपास की गिरावट है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी 17-18% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत कमजोर इस क्वार्टर में देखने को मिला, बस टैक्स थोड़ा कम लगा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा यहाँ पे बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी हो गया 713 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो तो बहुत ही ज़्यादा 840 करोड़ के आसपास। तो मार्केट का अनुमान से कमजोरी आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों आप कर सकते हैं, बिलो एस्टीमेट है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में ₹3.55, पिछले साल ₹3.67, अभी देखें तो ₹3.56 आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर थोड़े कमजोर आपको देखने को मिला है। रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों बिलो एस्टीमेट है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।